Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see rational and irrational numbers. Actually ये मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का पहला लेसन है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. हम सबसे पहले इनको देखेंगे. We are familiar with natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. ये हमें एक्चुअली सीखने को था. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. देखिए नेचुरल नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर्स, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके. होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट. नेचुरल नंबर भी इन्फिनाइट, बट होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से. ओके. और उसके बाद आता है इंटीजर्स. हम एक थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं. 0 तो इंटीजर्स लिखते वक्त ऐसे लिखे जाते हैं कि 0 सेंटर में होगा और उसके राइट हैंड साइड में सबके सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनाइट. और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 और इन्फिनाइट. तो ये लिखने का, इंटीजर्स लिखने का ये तरीका होता है. अब कई लोग बोलेंगे कि -1 से शुरुआत क्यों की. तो एक्चुअली जैसे 0 से हम राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 लिखते हैं, उसी तरीके से इंटीजर्स को लिखते वक्त -1 -2 -3 इसी तरीके से लिखा जाता है. अंडरस्टूड. ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं इंटीजर्स. अब देखते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स लिखने का एक तरीका है जिसको आप देख सकते हो. रैशनल नंबर्स, इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स. 0 भी होगा, मतलब उसमें होल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, सब आएगा. उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स. बट रैशनल नंबर्स देखो क्या है. द नंबर ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. मतलब जो भी नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m अपॉन n, मतलब न्यूमरेटर में कोई नंबर रहेगा, मतलब 12/6, या फिर आप बोलोगे -4/1 -3/2. इस तरीके से हम कोई भी नंबर्स यहाँ पे एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं. आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिए. माइनस साइन भी आप कहीं पे भी दे सकते हो, मतलब डिपेंड अपॉन द नंबर. -25/3, 10/-7, -4 का मतलब होता है -4/1, 3 सिर्फ 3 का मतलब होता है 3/1. डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती. 8, 32/3, 67/5 एट्सेट्रा, इनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स. बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है हमारी. जो भी हम m/n नंबर लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिखो आप, बट कंडीशन हमारी एक है कि n यहाँ पे 0 नहीं चाहिए. कुछ भी हो जाए, आप कोई भी नंबर ले लो, आप माइनस ले लो, आप प्लस ले लो, आप नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, कुछ भी लो, ये छोड़ के 0 छोड़ के भाई कुछ भी चलेगा. हमको n 0 नहीं चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चलता. अंडरस्टूड. तो उसे कहा जाता है रैशनल नंबर. अब यहाँ पे देखिए, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हमें कुछ रैशनल नंबर्स को दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे. देखिए नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए. उसके पहले देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन दिया. लेट अस शो हाउ टू शो 7/3 2 -2/3 ऑन द नंबर लाइन. इसका एक सिंपल मेथड बोलता हूँ मैं आपको. डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना. तो नंबर लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे, मतलब एक मैं रैंडमली आपके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले. यहीं पे आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 डिग्री पे. चलो एक छोटी सी नंबर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं. सपोज ये कंसीडर करो इसको कि ये नंबर लाइन है करके. ओके. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन है, मुझे डिनोमिनेटर में 3 ना, तो मैं पहले एक 0 तो लिख लेता हूँ. अपना 0 तो लिखना चाहिए. 0, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ -1 -2 एंड -3. यही नंबर लाइन वहाँ पे नीचे है. अब डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से 1
1 जो है 0 से 1 यहाँ तक मैं इक्वल पार्ट करूंगा। यहाँ सिर्फ आपको इक्वल, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, आपको इक्वल करना है। आपकी स्केल है उसको ऊपर देखने की 3 पार्ट करने ही, यहाँ से काउंट करेंगे 1, यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब ये 3 पार्ट हो गए। यहाँ से काउंट करोगे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसी तरीके से देखिए 0 से इन्होंने 3 पार्ट्स किए, 0 से लेके फिर यहाँ पे 1 2 3। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उस तरीके के वो नंबर लाइन को हम डिवाइड कर लेंगे। और ये नंबर्स भी इक्वल डिस्टेंस पे लिखने हैं। 0 से 1 इक्वल डिस्टेंस, 1 से 2 इक्वल डिस्टेंस, 2 से 3 इक्वल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें बदलना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 7/3 यहाँ पे उन्होंने 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ये लिख तो दिया। अब देखना है पहला नंबर है 7/3, ये दिखाना है हमें 7/3। तो 0 यहाँ पे हमारा 0, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम एरो, इस तरीके का एरो दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7/3। इस तरीके से हमने ये नंबर दिखाया। देखो क्या करना है, 7/3 पॉजिटिव नंबर है तो रैशनल नंबर है मतलब, पर ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमें मिल गया 7/3। तो हर एक पार्ट का मतलब 0 से 1 तक लेके हमने उसको डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। सो इस तरीके से ये 7/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। 2 हम नंबर लाइन पे ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2, ये ऑलरेडी वहां पे है। नाउ -2/3 हमें दिखाना है, -2/3। अब माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है हमें, 0। सो यहां से काउंट करेंगे हम, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मतलब ये -1 -2। अब -2/3 ये यहां पे आ गया। अंडरस्टूड? इस तरीके से हम ये नंबर लाइन पे ये रैशनल नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब ये नंबर लाइन तो एक आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया था, ड्रॉ करके दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वी कैन शो द नंबर 2 और नंबर लाइन 7/3 मीन्स क्या होता है 7 × 1/3, तो हमने वो दिखा दिया है उस पे। ओके, अब हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ जाते हैं। एक पेज मैं क्रिएट कर देता हूँ पहले, ठीक है। चलो ये एक पेज क्रिएट कर लिया है हमने। अब नंबर लाइन पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको 0 डिग्री कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक छोटी सी लाइन। ओके, चलो नंबर लाइन सॉरी लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, इसका पॉइंट थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, अब देखिए नंबर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब पेन से ही मैं आपको करता हूँ, दिखाता हूँ। आपको एक्चुअली ये पेंसिल से ही करना है। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Show the following numbers on number line. Draw a separate number line for each sample. Each example. अब पहला एग्जाम्पल है 3/2, 5/2 एंड -3/2। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है हमारा 3/2, 5/2 एंड -3/2। ये हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। पेंसिल से ही करना है, हम पेंसिल से ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो ये देखिए, ये हो गया हमारा 0। फिर एक डिस्टेंस लेता हूँ मैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 1, एक डिस्टेंस लेता हूँ 2, नेक्स्ट डिस्टेंस इज 3 एंड दैट इज 4। ओके, नाउ यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया, थोड़ा इक्वल डिस्टेंस लेना है, आप स्केल से कर लेना, सॉरी। ये हो गया -2 और ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अभी देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिख रहा है आपको। सब जगह पे 2 दिख रहा है। ओके, यहाँ पे सब जगह पे आपको 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ 0 से 1 तक लेके आपको इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये इक्वल पार्ट आपको इक्वल करने हैं। मैं रैंडमली कर रहा हूँ फटाफट। अब 1 से 2 इक्वल पार्ट, 2 से 3 इक्वल पार्ट, 2 ही पार्ट करने हैं। मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है तो 0 से 1 से लेके यहाँ पे इस लाइन के 2 पार्ट्स करने हैं। ये मतलब आप ध्यान में रखो।
और यहाँ पे हो गए 2 पार्ट्स। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया इसके 2 इक्वल पार्ट्स, इसके 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे हो गए 2 इक्वल पार्ट्स। अब 3/2 दिखाना है हमें, सो 3 दिखाना है। 3/2 ये पॉजिटिव नंबर है, तो काउंट करेंगे 0 से लेके 0 1 2 3, यहाँ पे हो गया ये 3, तो मैं इस वर्टिकल एरो को ऐसे दिखाऊंगा। सो 3/2 हो गया हमारा 3/2। अब 5/2 दिखाना है हमें। वापस हम 0 की तरफ आएंगे, यहाँ से पहला नंबर काउंट करेंगे, पहला पार्ट 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे होगा 5, सो ये हो गया हमारा 5/2। अंडरस्टूड। अब हमें दिखाना है -3/2। अब माइनस है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो -3/2 दिखाना है हमें। तो पहला बॉक्स हमने काउंट कर लिया 1 2 3, सो इसको हम एरो की साइड से दिखाएंगे, एरो -3/2। अंडरस्टूड। अब पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है दिया हुआ उन्होंने, सॉरी दूसरा है 7/5 -2/5 एंड -4/5। ठीक है, चलो 7/5 सेकेंड एग्जाम्पल है उनका 7/5 2/5 एंड समथिंग एल्स, कुछ तो भी और था। 7/5 -2/5 एंड -4/5 माइनस है, ठीक है, -4/5 7/5 -2/5 एंड 4/5। फिर से हम स्केल ले लेंगे और स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब पेंसिल से करूँ, ठीक है, चलो पेन से ही करता हूँ। आप पेंसिल से ही करना, पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। वो पेंसिल ठीक से चल नहीं रही इसलिए मैंने पेन से ड्रॉ किया। ठीक है, एरो दिखा दिए मैंने दोनों तरफ, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, चलो पेन स्केल लेता हूँ पहले। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैं काउंट करूँगा 0। सपोज ये 0 है, सपोज एक्चुअली स्केल की वजह से हो नहीं रहा, वो स्केल निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो विदाउट स्केल ही करेंगे। ये हो गया हमारा 0। अभी थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पे हम लेंगे, 5 पार्ट्स डिवाइड करने हैं ना हमें, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 1, यहाँ पे लेता हूँ मैं 2, यहाँ पे लेता हूँ मैं 3, और ये इस साइड पे लेता हूँ मैं -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे हो गया हमारा -3। आपको सिर्फ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे जब मैं स्केल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए मैंने स्केल निकाल दिया है और रैंडमली ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 5 पार्ट्स डिवाइड करने, तो इक्वल 5 पार्ट्स डिवाइड करने, 1 2 3। ओके, चलो यहाँ पे होगा ये फर्स्ट पार्ट, सॉरी ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ एंड या फिफ्थ। काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमारे 5 पार्ट्स हो जाते हैं, सॉरी 5 पार्ट्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 4 एंड वो 5। सिमिलरली इसका भी करेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं 7/5 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो काउंट करेंगे हम 0 के राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो गया वो 7, तो यहाँ पे हमारा आएगा 7/5। सिमिलरली -2/5 दिखाना है, तो माइनस होगा तो फिर वो राइट हैंड साइड पे होगा। सो 0 1 2, ये हो गया -2, सो ये हो गया -2/5। बाद में -4/5 दिखाना है, तो 0 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा -4/5। अंडरस्टूड। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे ये नंबर ड्रॉ करते हैं। अब
थर्ड है उसमें -5/8 एंड 11/8। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड है इसमें -5/8 एंड 11/8। फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। चलो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं करते, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं फटाक से। अब 8 इक्वल पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करना है, तो देखते हैं क्या करेंगे हम। एरो दिखाना है, नंबर लाइन है तो एरो आपको दिखाना ही है, सेंटर में आपको 0 लेना ही है नंबर लाइन के। ओके, अब देखते हैं 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ या लेता हूँ इसको, एक 1 एंड यहाँ पे लेता हूँ 2। ओके, देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं। ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा -2। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये थोड़ा हमारा हो गया गलती से, ठीक है। -1 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब देखते हैं पहला नंबर है -5/8। -5 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है हमें, तो 0 यहाँ से काउंट करेंगे हम लेफ्ट साइड की तरफ। सो 1 2 3 4 5, ये हो गया -5 -5/8। अब 11/8 दिखाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। सो 11/8, ये दो नंबर हमने नंबर लाइन पे दिखा दिए। अब इसमें फोर्थ जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ देखते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? 13/10 एंड -17/10। ठीक है, देखते हैं अभी ये कैसे करना है हमें। 13/10 एंड -17/10। ठीक है, चलो फिर से एक बार हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हम अभी एक 0 लिख लिया हमारा पहले। अब 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है भाई, 10 पार्ट्स में। ये हो गया 1, थोड़ा दूर लेता हूँ मैं इसको 1, और इधर इसको लेता हूँ 2। ओके ठीक है, चलो इसको लेता हूँ 1, इसको लेता हूँ 2। तो 10 पार्ट्स करने हैं ना हमें। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and ये 10. Similarly अरे 10 पार्ट्स तो डिवाइड कर लिया मैंने, बट अभी काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, चलो दिखना पड़ेगा, फिर से काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसको भी पहले नंबर देता हूँ, बाद में ध्यान में नहीं रहेगा मेरे। -2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly this side 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। अब देखते हैं 13/10 नंबर दिखाना है मुझे, तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आएगा हमारा 13/10। इस वर्टिकल एरो से ही दिखाना है हमें यहाँ पे। अब -17/10 दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे होगा हमारा -17/10। अंडरस्टूड। अब फोर्थ क्वेश्चन हमने देख लिया। इस तरीके से आप आपके नोटबुक में ये ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। थोड़ा ये क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, नाउ ये नंबर लाइन ऑब्जर्व किया आपने, 0 लेफ्ट हैंड साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव नंबर्स है एंड राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स है। अब देखिए ये नंबर लाइन के बारे में पहले बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखोगे 0 से 1 तक, तो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। मतलब ये हो गया 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है वो क्या नंबर इंडिकेट करता है, तो ठीक है देखते हैं। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर होगा -10, एरो से दिखाएंगे हम, -10/4। ओके, तो ये नंबर क्या होगा, -10/4। ठीक है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 4 1 3/4। तो अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 + 3 7, सो 7/4 ये नंबर है। अब 7/4 ये मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको काउंट करेंगे। मतलब इसको हम लिख देते हैं 7/4। अब इसको काउंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे होगा सी, तो इसका आंसर होगा हमारा सी। पहले का आंसर हुआ पर हमारा -10/4, बी का आंसर है -10/4। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी कहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है चलो डी यहाँ पे दिख रहा है। ये 5/2 है क्या, ये नंबर है क्या, ट्रू है या फॉल्स है, हमें काउंट देखना पड़ेगा। काउंट करते 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये नंबर तो हुआ 10/4, बट ये डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, तो ये आंसर तो हमारा आ गया 5/2। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अंडरस्टूड। Understood. Thanks for watching this video. Thank you very much.